केपी हाउस में मुझे 3 दिन पहले रात को 11:30 बजे मुझे मिलता है। सुबह मुझे पता लगता है जनाब स्पीकर उसको उठा लिया F10 से। आज वफाकी हुकूमत बुरी तरह से लाहौर हाईकोर्ट के सामने बेनकाब हो गई। चीफ जस्टिस को PTI और इमरान खान के केसेस नहीं सुनने चाहिए। तो समाज के अंदर डिले किया जाता है, फिर सारा दिन जो है वो ट्रायल जारी रहता है। अच्छा 3 बजे कोर्ट का टाइम है, कोर्ट की टाइमिंग के बाद भी ट्रायल जारी रहता है। 4, 4:30, 5, 6, 7 आपने देखा कि 8, 8, 9, 9, 10 बजे तक ट्रायल जारी रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त अडयाला जेल के बाहर खड़े हैं और मैं आपको गवाह बनाना चाहता हूँ कि कल भी हम सारा दिन खड़े रहे। 10 बजे समाअत शुरू होती है, लेकिन 10 बजे टाइमिंग रख के और फिर समाअत नहीं की जाती। 11, 11:30, 12 भी हो जाते हैं, 12:30 भी हो जाते हैं, क्योंकि गेट पर रोक कर हमें जो है वो समाअत तब होनी है कि जब लीगल टीम अंदर जाएगी। कभी एक बंदे को अंदर ले जाते हैं, कभी दूसरे बंदे को अंदर ले जाते हैं, तो समाअत के अंदर डिले किया जाता है। फिर सारा दिन जो है वो ट्रायल जारी रहता है। अच्छा 3 बजे कोर्ट का टाइम है, कोर्ट की टाइमिंग के बाद भी ट्रायल जारी रहता है। 4, 4:30, 5, 6, 7 आपने देखा कि 8, 8, 9, 9, 10 बजे तक ट्रायल जारी रहा। और फिर एक दिन समाअत खत्म होती है तो ये नहीं होता कि 2 दिन का वक्फा आ जाए, 3 दिन का वक्फा आ जाए। आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर कहीं ट्रायल चल रहे हो कि रात दिन चल रहे हो, एक दिन अगर समाअत खत्म होती दूसरे दिन फिर रख ली जाए, फिर तीसरे दिन रख ली जाए, फिर चौथे दिन रख लिया जाए, फिर 5वें दिन रख लिया जाए, फिर 6ठे दिन रख ली जाए। कहीं पर देखा है तो यहाँ पर ये हो रहा है, इसलिए कि जल्दी से जल्दी खान साहब को सजा सुनाई जाए। अलकादर ट्रस्ट केस का हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। कल मीडिया वाले भी चंद दोस्त रोक लिए, तो फिर बाद में खान साहब ने शोर मचाया उधर और फिर बड़ा लेट उनको अंदर लेकर गए। वकला खान साहब के बाहर खड़े रहते हैं। लीडिंग काउंसिल्स में से कभी एक को ले जाते हैं, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि अच्छा आप इंतज़ार करें, फिर आधा पौना घंटा खड़े रखते हैं, फिर दूसरे को ले जाते हैं और इसी तरह से पूरा दिन ये प्रैक्टिस जारी रहती है। कल भी इंतज़ार भाई, मैं और दीगर खान साहब की लीगल टीम का जो हिस्सा है लोग, वो खड़े रहे गेट के बाहर। आज भी हम आ गए हैं और अब देखते हैं कि क्या करते हैं। 10 इस वक्त हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई माहौल नहीं है इस तरह का लग रहा कि कोई अदालत आके लगी हो या कोई हमें कहे कि आप आ चुके हैं तो चले आए जी अंदर बैठ जाए। गेट के बाहर इंतजार कर, जहाँ पर नैब की टीमें आती हैं प्रोटोकॉल के साथ अंदर जाती हैं, प्रोटोकॉल के साथ उनके जो है वो उनको डाले दिए गए वीगो काले, आपको पता ही है कि वो बहुत ज़्यादा है, तो वो उन्हें दिए गए, तो वो आते हैं अंदर सीधा चले जाते हैं और हम बाहर इंतज़ार करते रहते हैं सारा दिन इंतज़ार। कल भी आप अंदाज़ा लगा लेंगे अगर 10 बजे से भी टाइम स्टार्ट करें जो कोर्ट के अंदर रखा हुआ है, 10 और 2 12 2 घंटे वो और 4, 4:30 तक, तो वो कितना बन गया 6.5 घंटे गेट के बाहर खड़ा रखना कि आप जो है इंतज़ार करें, आपको अंदर ले जाते हैं, आपका नाम भिजवाया गया, लेकिन फिर 4:30 बजे जाकर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमें नहीं जाने दिया गया और यही प्रैक्टिस की जा रही है। हालांकि हाई कोर्ट ने बाकायदा कहा हुआ कि ओपन ट्रायल हो, वकला की एक्सेस हो, मीडिया की एक्सेस हो। किस बात का कदगन, किस बात की पाबंदी, क्यों भाई, क्यों ये सारा किया जा रहा है? तो हम इंतज़ार कर रहे हैं, आपको गवाह बना रहे हैं कि ये सारी सूरत हाल हो रही है। दूसरा मामला बहुत ही अहम है और वो है मखसूस नशिस्तों का। आज वफाकी हुकूमत बुरी तरह से लाहौर हाईकोर्ट के सामने बेनकाब हो गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुल्क से बाहर चले गए और आज इस बुनियाद पर कहा कि केस को इल्तवा कर दिया जाए। अदालत को कहा ये तो जानबूझकर डिले कर रहे हैं ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो 12 जुलाई का उस पर अमल दरामद ना हो सके। मखसूस नशिस्तें सिर्फ 39 सीटें दी हैं, इसी तरह सूबाई सीटें कम दी हैं, जो बाकी फैसला है उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अदालत को बताया कि यह मामला 15 अगस्त से पहले चैलेंज कर दिया गया था। 15 अगस्त को आया, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामला ज़ेर इल्तवा है। डेट ली उन्होंने फिर 19 अगस्त की, फिर डेट ली 23 अगस्त की और अदालत ने 23 अगस्त को इस बुनियाद पर मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में कोई ज़ेर इल्तवा मामला नहीं है, कोई पेंडिंग नहीं है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस कर दिया था और आज की तारीख फिक्स की थी। आज आके कहेंगे जी 19 सितंबर के लिए केस की समाअत। मैंने कहा जी 19 सितंबर किस लिए जी, ये डिले कर रहे हैं, फैसले पे अमल दरामद होना है। अदालत ने पूछा कि कौन सा वो आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का कहता है। बताया गया कि आर्टिकल 187 सब आर्टिकल 2 है। हाई कोर्ट ने उस फैसले पर अमल दरामद करना है। अदालत ने 19 सितंबर तक उनकी गुजारिश जो है वो मुस्तरद करते हुए केस की समाअत 9 सितंबर के लिए मुलतवी किया है और कहा है कि जवाब दाखिल करें और जवाब दाखिल करके एडवांस कॉपी जो है वो मुझे फराहम की जाए। मैंने अदालत को बताया कि इस फैसले पर अमल दरामद होना है, मखसूस नशिस्तें ना देकर तौहीन अदालत की जा रही है।
और ये मामला उसी दिन, मैं तो आज बहस करने के लिए तैयार हूं, उसी दिन ये मामला खत्म हो और आइन के आर्टिकल 187(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जाए और जो नया कानून बनाया है उसको कलअदम करार दिया जाए। आइंदा समाअत पे अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। आइंदा समाअत जो है वो अब 9 सितंबर को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। स्पीकर साहब यहाँ पे 4-5 बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं, मैंने कहा यहाँ पे हम सबको अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन, यहाँ पे उन्होंने मुजाहरा किया, उनके ज़रिए माश का मसला है, उनकी रोज़ी रोटी का मसला है। हुकूमत किसी का भला इस टाइम पे नहीं कर सकती है सर, तो कम से कम किसी को नुकसान तो ना पहुँचाए। आप बिजली के रेट देखें, आप गैस के रेट देखें, आप अशिया खुर्द नोश के रेट देखें, अफराद ज़र देखें, उनकी नौकरियां उनके मुंह से नवाला आप छीन रहे हैं, उनके घर का चूल्हा बंद करें, खुदारा होश के नाखुन ले। इतने लोगों की, आपकी 22 करोड़ आवाम जो है वो बदुआएं दे रही है, और बिलखसूस ये साथी भी ये आपके मेहनतकश लोग हैं। इसको इसके ऊपर नज़रसानी हुकूमत की ज़रूर होनी चाहिए। और इनके साथ हमारे टीम, हमारे जो MNAs गए थे, उन्होंने वहाँ पे उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने वादा किया था कि हम लोग ज़रूर इस पर उठाएंगे। एक चीज़। दूसरी अहम चीज़ जनाब स्पीकर, आपसे अभी आपके चेंबर में भी बात हुई है कि कल हम लोग वहाँ पे गए थे और हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो इस हाउस के मेंबर भी रह चुके हैं, जनाब स्पीकर, उनको जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। उनको वो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। और सबसे अहम चीज़, उनके बेटों के साथ जो उनका एक हक है बात करना। यार ज़रा एक मिनट ज़रा, जनाब स्पीकर, सबसे अहम चीज़ कि उनके बेटों के साथ जो बातचीत होती है वो उनको अलाउ नहीं हो रही, महीना नहीं हो रही। इसको हम लोग कंडेम करते हैं जनाब स्पीकर एज कस्टोडियन ऑफ द हाउस। वो आपके फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं, एक सबसे बड़े पार्टी के वो हेड हैं, वो होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जनाब स्पीकर मेरे पार्टी के चेयरमैन हैं और वकील हैं, बैरिस्टर हैं। यहाँ पे अली मोहम्मद खान साहब हैं, शिबली फराज साहब लीडर ऑफ द हाउस एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट है। मैं खुद है, मैंने सर यहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन हूँ। हम लोग जाते हैं घंटों वहाँ पे गेट पे हमारे साथी और सारे बैठे होते हैं, धूप हो बारिश हो जिस तरह भी हो वहाँ पे। और ये इंसल्ट हाउस की है, ये एक पहिया घूमता रहता है। वहाँ पे एक शेड है जहाँ पे आपके कैदियों की जो फैमिलीज आते हैं, मिलने वाले आते हैं, उनको बिठाया जाता है। वहाँ पे एक तरीक़ाकार से अडयाला जेल में मिलना चाहिए और एक प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए, हम लोग इतना कहते हैं। और उनको वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो उनका ड्यू राइट है वो उनको ज़रूर मिलना चाहिए, उनके खाने पीने का, इंतज़ाम का। तीसरी अहम चीज़ जनाब स्पीकर यहाँ पे ये है कि आपके यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसकी मैं भी मेंबर हूँ, बैरिस्टर गौर साहब भी मेंबर है, हमारे 2 और साथी मेंबर हैं। उसकी मीटिंग हुई। सबसे अहम चीज़ वहाँ पे ये हुई जनाब स्पीकर कि कई अफसरान वो वहाँ पे आए नहीं। क्यों नहीं आए? उन्होंने कहा जी हमारी GHQ में मीटिंग है, हमारे फलाने हेडक्वार्टर्स में मीटिंग है। क्या स्टैंडिंग कमेटी जो है वो ये हाउस प्रेसिडेंट्स नहीं लेता बाकी जगहों से? क्या आप किसी जनरल हेडक्वार्टर्स का, एयर हेडक्वार्टर्स का, नेवल हेडक्वार्टर्स का, जनरल हेडक्वार्टर्स का आप हवाला दे के तो उधर से राय फरार लेंगे? जनाब स्पीकर, प्लीज इम्पोज द रिट ऑफ द हाउस। और ये यहाँ पे आपकी रूलिंग चाहिए हमें कि जब स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ पे जो मुतलका अफसरान है उन्होंने वहाँ पे आना है। जो डेट्स दी थी वहाँ पे, वहाँ पे रिकॉर्ड आप चेक करा लीजिएगा। मैंने वहाँ पे जो एहलकार आए हुए थे, मैंने कहा यहाँ पे जो भी आप बात करेंगे ये नंबर 1 रिकॉर्ड होगी, और आप यहाँ पे गलत बयानी करेंगे तो आप पर्जरी कमिट करेंगे, आप अंडर ओथ हैं, आपने सही बात करनी है। वहाँ पे उन्होंने गलत कमिटमेंट्स की और गलत बयानी की। और अभी हमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे वेब मैनेजमेंट सिस्टम वो उसको इंस्टॉल कर रहे हैं और उसकी वजह से आपकी इंटरनेट स्पीड्स डिग्रेड हो रही हैं। ये गलत बयानी, इस झूठ का जो हुकूमत के लोग वहाँ पे कर रहे हैं उसको हम लोग कंडेम करते हैं। और उन्होंने एक पर्जरी कमिट की, और मैं हाउस के तवसत से, जनाब स्पीकर आपके तवसत से, आप हमारे कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उनको बुलाएं और उनसे कहें आपके खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे। ये नहीं कि आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए, उनके खिलाफ झूठ बोलने पे एक्शन लेना चाहिए जनाब स्पीकर, तब इस हाउस का जो है रिट वहां पे मानी जाएगी।
केपी हाउस में मुझे 3 दिन पहले रात को 11:30 बजे मुझे मिलता है, सुबह मुझे पता लगता है जनाब स्पीकर उसको उठा लिया F10 से। कहाँ पे कोई पता नहीं है, कोई जगह नहीं है, गाड़ी उसकी वहाँ पे F10 थाने के सामने पता मतलब मिलती है, बरामद होती है। जनाब स्पीकर हमारा मुल्क है या बनाना रिपब्लिक है? हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? और यही वजह है, जब रूल ऑफ लॉ मुल्क में नहीं होगा तो जनाब स्पीकर यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट होगी ना कुछ और चलेगा। इन चीज़ों को हमें इसका तदारक करना है जनाब स्पीकर। हमारा जनाब स्पीकर आखिरी 2 पॉइंट ज़रूरी हैं। इसके इन्फोर्स्ड डिसिप्लिनेड पर्सनस के साथ 40 दिन हो गए हैं। शेखुपुरा से हमारा साथी है कासिम उपल, कोई उसका पता नहीं है। जब हम जाते हैं इन्फोर्स्ड डिसिप्लिनेड पर्सन, ये एक नया टर्म आ गया है, इससे रिजेंटमेंट्स बढ़ रही हैं जनाब स्पीकर मुल्क में। जनाब स्पीकर आखिरी पॉइंट मेरा होगा, इस वक्त पाकिस्तान में जो मॉनसून की बारिशों की वजह से जो शिद्दत आई है आपकी फ्लड्स की, सैलाब की मुख्तलिफ जगहों में, चाहे वो बदीन हो, चाहे वो सिंध के मुख्तलिफ इलाके हों। जनाब स्पीकर आपके केपी में फ्लड्स आए हैं, आपके बलूचिस्तान में जितना नुकसान हुआ है, सरगोदा में हुआ है, ये सारे का सारा जनाब स्पीकर हमारा जो सिलसिला चल रहा है इसके ऊपर बाकायदा डिबेट होनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट को सामने आना चाहिए कि ये एरा के जरिए, इसके जरिए क्या यहाँ पे कर रहे हैं फ्लड अफेक्टेड एरियाज में। जनाब स्पीकर यहाँ पे मैं ये भी कहूँ कि कुरम की सिचुएशन, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे सारे साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो बॉर्डर एरिया लगता है हमारा केपी गवर्नमेंट हमारी है, पर जो सिक्योरिटी फेंसिंग है वो तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ है। वहाँ पे हमें बताया जाए कि आपका जो फेंस के ऊपर जो इन्फिल्ट्रेशन या हो रही है या जो आ रहे हैं जा रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उसके ऊपर क्या तदारक हो रहा है। जनाब स्पीकर हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं और हम लोग ये चाहते हैं कि ये यहाँ पे इस हाउस पे डिस्कशन नहीं होगा तो कहाँ पे होगा? ये वो जगह हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें थ्रैश आउट होनी है, पॉलिसीज़ यहाँ पे आएंगी तो तब मुल्क को फ़ायदा होगा। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया, आपने एहसान विर्क साहब का जनाब शुक्रिया डॉक्टर साहब। जनाब स्पीकर हमारे साथी हैं एहसान विर्क साहब, यहाँ पे MNA रहे। काजी फैज ईसा साहब जो हैं उन्होंने ऑर्डर कर दिया। जनाब स्पीकर PTI के केसेस हम लोग बारहा कह चुके हैं, चीफ जस्टिस को PTI और इमरान खान के केसेस नहीं सुनने चाहिए, इम्पार्शल होना चाहिए जुडिशरी को। ही शुड नॉट बी हियरिंग केसेस। हम लोग ये मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात कर रहा हूँ, बाहर भी कर रहा हूँ, और नई उनकी रिप्लेसमेंट चीफ जस्टिस की फिलफॉर जो है वो हुकूमत को नेम करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया।